भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मुरादाबाद महानगर के तत्वाधान में बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस परिसर में रविवार को आत्मनिर्भर भारत महिला सम्मेलन का आयोजन बड़े उत्साह और गरिमामयी माहौल के साथ किया गया। कार्यक्रम में शहर की सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति ने नारी शक्ति के उत्साह, समर्पण और राष्ट्रीय भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद कांता क्रदम तथा विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा किशिक मौजूद रही, जिनकी उपस्थिति ने महिलाओं में नई ऊर्जा का संचार किया। सांसद कांता क्रदम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आज आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि यह राष्ट्र के समग्र विकास का आधार भी है। सांसद ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे स्वरोजगार, शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व के माध्यम से अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिला शक्ति के योगदान के बिना आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना अधूरी है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय लिया। विभिन्न वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, सुरक्षा और शिक्षा के विषयों पर भी प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी का ये एक अभियान चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके अंतर्गत सभी जिलों में महिला सम्मेलन भी हो रहे हैं। तो आज उसी महिला सम्मेलन के नाते हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है 2047 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश का पदभार संभाला, पहले दिन से वो अपनी अनेकों योजनाओं के अंतर्गत इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओं के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के इस सपने को साकार करने जा रहे हैं। और इस जिला सम्मेलन के माध्यम से हमने महिलाओं के बीच में उन्हें संकल्पित कराया है कि वो स्वदेशी अपनाएंगी और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे। कितना सफल मानती हो? 100% सफल है। आज जितनी संख्या का एक हमको टारगेट दिया था उसको हमने पार किया है और पूरी महिला मोर्चे की टीम साथ में लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई है, नेतृत्व महानगर अध्यक्ष जी का रहा है। अर्पणा जी आज इस कार्यक्रम की संयोजिका थी। तो बेहतरीन कार्यक्रम था और सभी बहनें बहुत संकल्पित होके गई हैं, उत्साहित थी। स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शनी भी थी यहाँ पे। तो बहुत सफल, 100% सफल कार्यक्रम। आखिरी सवाल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपराधियों के पोस्टर लगाकर योगी सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, कैसा मानती हैं इस कदम को और महिलाएं कितना सुरक्षित रहेंगी इस तरीके के पोस्टर शहर में लगाने के बाद? 2017 में जब मोदी जी, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मैं स्वयं का उदाहरण सबसे लूँगी कि रात को 2 बजे भी अकेले कहीं सफ़र करने में एक भय जो मेरे अंदर उससे पहले था वो ख़त्म हो गया और ये एक विश्वास आ गया कि अब कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। और निश्चित तौर पे योगी जी चाहे पोस्टर के माध्यम से चाहे और अन्य माध्यमों से जिस तरीके से अपराधियों के साथ डील कर रहे हैं, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उदाहरण है कि महिला सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। ये कोई अगर सीखे तो योगी जी से सीखे। आत्मनिर्भर बने, घर घर स्वदेशी पहुँचे। आज महिला सम्मेलन था यहाँ पर, यहाँ बहुत अच्छी संख्या में सब लोग आए, स्वदेशी को अपनाएं और स्वदेशी को घर घर पहुँचाएं। ये आज जो है यहाँ से आह्वान किया गया है कि जो लोग जो है आर्थिक स्थिति से भी घर में 4 पैसे आए और मजबूत हो और हर घर मजबूत हो, परिवार मजबूत हो, उनके बनाए हुई चीजें बिकें, उसके लिए एक प्रचार ये सभी जगह ये हो रहा है कि हमारे लोग जो है चीजें को बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता है कि कहाँ वो सेल करें। तो उसी के लिए है ये हम जगह जगह जो है सम्मेलन कर रहे हैं और हमें उन्हें प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। स्वदेशी मेले के माध्यम से भी उनका स्टॉल लगवा रहे हैं, फ्री सब जगह करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा नोएडा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वदेशी मेला का उद्घाटन किया
और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वदेशी मेलों का उद्घाटन किया है। तो वो यही है कि हमारे यहाँ की जो बनाई हुई चीजें हैं वो बिके भी और लोग बाग जाने, उनको खरीदें, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति से परिवार मजबूत होगा तो घर में शिक्षा भी आएगी और भी 10 काम हैं वो भी वो बनेंगे, वो मजबूत होंगे। तो आज जो अपने देश की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल करिए और बाहर की चीजों का बहिष्कार करिए। सांसद जी, सपा ने इस बार आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया, कई गंभीर आरोप हैं, क्या सपा की क्या नीति? आज यहाँ स्वदेशी पे बात हो रही है तो स्वदेशी पे ही बात को रहने दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गांव में भी ऐसी जगह है और ऐसे हमारे परिवार हैं जो बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए कि कहाँ कोई कैसे जाए या आगे बढ़ाने के लिए और इसको आगे बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आज जो है उनको मिल रहा है। आज उसी पे हम लोग जो है यहाँ चर्चा के लिए ये सम्मेलन ये किया गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वक्फ बिल फाड़ने को अगर बिहार में उनकी सरकार बन जाती है, वो कह रहे हैं कि वक्फ बिल फाड़ देंगे और उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। देखिए, सरकार तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बन गई और बहुत अच्छे बहुमत से बने। और हम आप लोगों से उत्तर प्रदेश में भी 17 में भी बोला था, 22 में भी बोला, 14 में भी बोला, 19 में भी बोला, देश में सरकार आ रही है। अन्य आपने देखा होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो ऐसे हमारी बहुत सारी जगह, हरियाणा में भी यही सब लोग बोल रहे थे विपक्ष के लोग कि यहाँ सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, बनी ना। आज हम इस मंच से कह रहे हैं कि वहाँ बिहार में सरकार बन रही है बीजेपी की और बहुत अच्छे गठबंधन से जो बन रही है और बहुत अच्छे वोटों से ये बने। रोहिणी भावरे हैं, उन्होंने लगातार चंद्रशेखर पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही सरकार पर फिर ये पहला आरोप सरकार पे और दूसरा जो है। देखिए, जांच का विषय है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, वो जांच करेंगे जो है कोर्ट, यह हमारा मामला है। देखिए, ऐसा ना, सरकार तो उनकी भी नहीं है, सरकार उनकी भी कई बार है। इस प्रदेश में उन्होंने क्या किया है सबको पता है। इतना गुंडागर्दी थी, मैंने यहाँ से भी बोला है कि यहाँ बहन बेटी घर से भी नहीं निकल पाती थी, पढ़ने तक शिक्षा का कितना अभाव था कि शिक्षा भी नहीं ले पाती थी। अपना कारोबार को तो क्या करेंगी वो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश को जो उत्तम बनाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय योगी जी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी के 1 महीने में 4 सम्मेलन हो चुके हैं, कितना देखिए, अपना अपना संगठन है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। महिला मोर्चा की महानगर संयोजिका एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रभारी अल्पना रितेश गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा संचालित योजनाओं उज्ज्वला, जन धन, स्टार्टअप और मुद्रा योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं तक लाभकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प भी दोहराया। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी राज्यसभा सांसद श्रीमती कांता कर्दम जी और विशिष्ट अतिथि हमारी वर्षा कौशिक जी रही। और यहाँ पे हमें सहयोग के रूप में हम सब यहाँ पर महिला मोर्चा की टीम, हमारी मेन बॉडी की टीम, संगठन की टीम और प्रकोष्ठ की सभी बहनें रहीं और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं और पार्षदों ने हमें सब मिलजुल कर कार्य किया। लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी बनाओ के माध्यम से हमने महिलाओं के उनके आत्मसम्मान के लिए संकल्पित किया और हमने यही संदेश दिया कि आप सभी जो भी अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाइए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबको बताया है कि महिलाएं जब आत्मनिर्भर बनेंगी तभी ये देश आगे बढ़ेगा और सुरक्षित भी रहेगा। तो यहाँ सुरक्षा की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए मिशन शक्ति जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भूमिका रही है उससे भी महिलाएं बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। तो आज ये जो कार्यक्रम रहा ये 100% सफल इसलिए रहा कि यहाँ पर महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है और सभी महिलाओं ने सभी अतिथियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और सभी यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर गई हैं। तो इसी के लिए मैं अपनी सभी अतिथियों का और अपनी कार्यकर्ता बहनों का सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शिफाली सिंह, महानगर अध्यक्ष गिरीश भांडुला, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित सहित सुनीता सैनी, हेमा खत्री, रचना शर्मा, शीतल राजपूत, सुषमा शर्मा, सुनीता शर्मा, पूर्णिमा खन्ना, रचना अग्रवाल, प्रीति कश्यप, पूनम चौहान आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन महिला मोर्चा टीम ने किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रहित और महिला सशक्तिकरण की भावना के साथ सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। यह आयोजन निश्चित तौर पर मुरादाबाद में महिला जागरूकता और नेतृत्व को नई दिशा देने वाला साबित हुआ।